हमने एक ज़बरदस्त आइडिया क्रैक कर दिया है, क्योंकि आज की जो मेहमान है ना वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और हम कुछ चीज़ें जब आने से पहले हमारा एक कथारसिस हो रहा था, तो वी हैव क्रैक्ड अ वंडरफुल आइडिया, और एटलीस्ट वी ब्लेंडेड देयर। अब देखते हैं कि हम उसको हकीकत बना पाते हैं नहीं। बट लेट्स कम टू द टॉपिक इटसेल्फ। आज हम ज़रा बात करेंगे, इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो लोग इनको हम डिफ़ाइन करते हैं एज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, दे हैव नाउ एंटर्ड अ न्यू कल्चर, अ न्यू इकोसिस्टम, अ न्यू एनवायरनमेंट। लेकिन यकीनन जैसे लोग कहते हैं कि घर की याद आती है, जहाँ आप पले बड़े होते हैं वो आपका कल्चर, आपके ईथॉस का हिस्सा है। इन दोनों, हाउ डू द ट्वेन मीट इज़ द मेन क्वेश्चन। कि अगर आप बाहर हैं, आपको अपने मुताबिक भी रहना है, उस कल्चर को भी जस्टिफाई करना है, वहाँ की जो एक्सपेक्टेशंस और तवक्कुआत है उनको भी पूरी करनी है, और कहीं ना कहीं ये कसक भी है कि आप पाकिस्तान से दूर हैं। इसको कई दफ़ा मूवीज़ में, ड्रामों में दिखाया जाता है। इन कैरेक्टर्स की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनकी ज़िंदगियों के जो मसाइल हैं उसको उजागर किया जाता है। बट हमने सोचा कि आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। प्लीज़ डू गिव अस अ कॉल एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त एंड जर्नलिस्ट बुराक शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं, ख़ास तौर पे कल्चर पे, ड्रामास पे, और लोगों की जो सेंसिटिविटीज़ है उस पर बड़ा अच्छा कमेंट करती हैं। थैंक यू सो मच बुराक फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी अमजद अली हमारे साथ मौजूद हैं, हुज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, और हमें UAE से ज्वाइन कर रहे हैं। तो यकीनन पाकिस्तानी कम्यूनिटी, डायस्पोरा, वो लोग जो वतन से दूर होते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों की वजह से, उनको बड़ा अच्छा सा समझते भी हैं, और उसके बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस फरहान जमालवी, जो कि एक फिक्शनल राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं, और टोरंटो से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी हमारे साथ होने का। बुराक, अगर सबसे पहले आपसे शुरुआत करूं, आप इतने सारे ड्रामोज़ को रिव्यू करती हैं, सेलिब्रिटीज़ को देखती हैं। हाल ही में भी मैंने देखा कि कुछ जो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशंस, उनकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एक हम TV पे भी ड्रामा चल रहा है। आप क्या समझती हैं, कितना इंसाफ कर पाती हैं ये स्टोरी लाइन्स और ये कैरेक्टर्स टू द प्लाइट ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़? आई थिंक इंसाफ नहीं कर पाती, इफ़ आई बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि हमारे ड्रामों में, क्योंकि जिस तरह की थीम्स पे फोकस रहता है, वो मेलो ड्रामेटिक, ऑब्वियसली फैमिली से डिस्टेंस वाला इमोशनल एलिमेंट दिखाते हैं, बट ऑनेस्टली एज फार एज आई कैन रिकॉल, ज़्यादातर इस तरह का होता है कि द हस्बैंड इज़ अब्रॉड एंड द वाइफ इज़ हियर विद द मदर इन लॉ, तो वो एक डिस्टेंस, और वो आपको दिखाना होता है कि द टू कैन नॉट बी टुगेदर एंड द फैमिली इज़ अगेंस्ट के द कपल लिव्स टुगेदर। तो उसमें वो इमोशनल, उसको वो ज़्यादा मुझे लगता है रिश्तों को लेकर तो दिखा देते हैं, बट एज एन इंडिविजुअल जो एक्चुअली बाहर होता है, उसकी अपनी ज़िंदगी पे उसको किस तरह ये चीज़ इम्पैक्ट कर रही है, उसमें मेरे ख्याल से इतना सेंसिटिव टेक नहीं होता ड्रामा। अच्छा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, हालांकि मैं वो ड्रामा पूरा नहीं देख रही, बट आई थिंक द कैरेक्टर इज़ बाय कुबरा, वाज बीइंग प्लेड बाय कुबरा खान, एंड शी स्पीक्स टू अजान समी खान सेइंग व्हाई यू फॉलोइंग मी, एंड शी हैड अ सर्टेन परसेप्शन ऑफ अ देसी मैन, बीइंग फ्रॉम द देसी कम्यूनिटी हरसेल्फ, लिविंग इन लंदन। उनको लगा कि भाई जो देसी मर्द होते हैं वो एक ही तरह से बात करते हैं, वो ख़वातीन को एक ख़ास नज़र से देखते हैं, वो स्टॉकिंग भी कर सकते हैं, वो केपेबल भी होते हैं। एंड देन अजान कॉल्स, द कैरेक्टर अजान इज़ प्लेइंग, कॉल्स हर आउट सेइंग कि ये रेसिस्ट रवैया है जो आप कर रही हैं, कि आपने हमें स्टीरियोटाइप कर दिया है। मैं इस चीज़ को सबसे पहले बात करना चाहूँगी। फरहान, यू योरसेल्फ आर अ फिल्म मेकर, क्या आपको लगता है कि जो देसी लोग होते हैं, जो बैरून मुल्क रह रहे हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनको स्टीरियोटाइप किया जाता है? जी, स्टीरियोटाइप किया जाता है, और ज़्यादातर अब मेरा तजुर्बा ये है कि जो राइटर्स हैं जी वो पाकिस्तान बेस्ड हैं, जी और उनमें से अक्सर ख़ुद कभी अगर आए थे यूरोप या अमेरिका, तो उसमें काफ़ी गैप आ गया है। तो अभी हाल ही में एक और ड्रामा जिसको फिल्म का नाम दिया गया था वो रिलीज़ हुई है, और वो राइटर कनाडा नहीं आ सके थे, उन्होंने वहाँ बैठकर ही उसको डायरेक्ट किया। हाँ और वो बिल्कुल प्योरली स्टीरियोटिपिकल स्टोरी थी, जी जिसका शायद रियलिटी से अब ताल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल सही। सो डायस्पोरा हमारा लोअर टियर से लेके टॉप टियर तक काम कर रहा है। बिल्कुल एक टैक्सी ड्राइवर से लेकर टेक्नोक्रेट और हेल्थ इंडस्ट्री, एविएशन, बिजनेस, पॉलिटिक्स, हर शोबे में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल।
क्या कहेंगे अच्छा ये सवाल अगर मैं अमजद के पास लेके जाऊँ, अमजद जो स्टीरियोटाइपिंग की जाती है, जो बड़े सतही लेवल पे बड़े शैलो अंदाज में हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की प्लाइट बताते हैं कि जी वो पैसे बचा रहे हैं, वो वहाँ के सिस्टम्स को समझने से कासिर हैं, वो कल्चर्स के जो तनाव है, टकराव है, उसका शिकार हो रहे हैं कि अगर यूरोपियन माशरे में रह रहे हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं तो वहाँ पर उनको बहैसियत एक मुसलमान के, बहैसियत एक पाकिस्तानी के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये हकीकत से कितना करीब है आपके ख्याल में? जी असल में होता क्या कि बीइंग अ ट्रैवलर मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व की काफ़ी मुल्कों में जाके, ये तकरीबन हर नेशन को, हर कौम को ये फेस करना पड़ता है। हर कौम किसी न किसी लिहाज से स्टीरियोटाइप की तरफ मतलब रुझान उसका होता है, लेकिन ख़ास तौर हमें सपोज मैं पाकिस्तानी हूँ तो मेरे इर्द गिर्द ज़्यादा पाकिस्तानी अगर होंगे तो मुझे ज़्यादा वही नज़र आएंगे। मैं दूसरों की ज़िंदगी नहीं देखूंगा तो मुझे अपने लोग ज़्यादा नज़र आएंगे, तो फिर मैं उन्हीं को बड़ी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, यार ये तो लोग ऐसे होते हैं। लेकिन हर मुआशरे में ये चीज़ पाई जाती है, ऐसा नहीं है। हम जितना अपने आप को ब्रॉडन करते हैं, अपने माइंड को ब्रॉडन करते हैं, फिर हमें पता चलता है नहीं यार ये रियलिटी है, ये नॉर्मल है और हमारी प्रॉब्लम्स दूसरे मुल्कों की प्रॉब्लम से मुख्तलिफ हैं। तो इस वजह से हमें लगता है यार ये लोग ऐसा सोचते हैं। अच्छा अमजद, एक टेंडेंसी के बारे में मुझे बताइएगा जो कि चाइनीज़ के लिए, जो कि इंडियंस के लिए बहुत काम करती है लेकिन शायद पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं करती, जत्थे बनाकर रहना या सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी के साथ इंटरैक्ट करना। कल मैं एक करियर काउंसलर को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि यूके में वो वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ आप 1 साल में मास्टर्स कर सकते हैं और उसके बाद आपको यूके की हुकूमत 2 साल का परमिट देती है, वर्क परमिट देती है, ताकि आप वहाँ पर कमा सकें, अपने लिंक्स बना सकें एंड यू कैन बी ऑन द रूट ऑफ एक्वायरिंग अ सिटीजनशिप। लेकिन मसला ये होता है कि उन 2 सालों में पाकिस्तानी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा ऑड जॉब्स कर रहे होते हैं, जो उन्होंने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड अपना काम नहीं कर रहे होते और उनकी कोशिश होती है कि वो देसी कम्युनिटी में ही यानी फेलो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोगों में ही जाके नौकरी की तलाश करें। क्या आपने अपने इर्द गिर्द ये देखा है कि वो जो एक खौफ है, शाइनेस है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैंग्वेज स्किल्स के मसले हैं, इसकी वजह से हमारे लोग बाहर दूसरी कम्युनिटीज़ या जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ की उससे कम इंटरैक्ट करते हैं और सिर्फ पाकिस्तानियों के ही बीच में रहना चाहते हैं? देखिए ये तो एक कॉमन है, ये कोई ऐसा, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई माइंडसेट नहीं है। ये हर बंदा अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ अच्छा महसूस करता है, कंफर्टेबल महसूस करता है, लैंग्वेज वाइज, ड्रेस वाइज या खाना पीना जो चीज़ें होती हैं, तो उसमें कोई ये चीज़ बुराई नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान चेंज हो जाता है, आप जितने मर्जी चेंज हो जाए, लेकिन जो आपके अपने कल्चर के लोग होंगे, जो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बनती है, खाना पीना, आउटिंग, आप दूसरे के साथ नहीं कर सकते, एक्सेप्शंस अप्लाइड। लेकिन दूसरे मुल्कों को भी आप देखें, रशियंस जब यूएई में आते हैं तो वो रशियंस के क्लस्टर के अंदर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको एक जैसे लोग, लेकिन लोगों से मिलते जरूर हैं कैजुअली, लेकिन मतलब रियल लाइफ के अंदर, मतलब नॉर्मल लाइफ के अंदर उनको वही लोग चाहिए जैसे जो वैसा खाते हैं, जैसा वो जो उनका पहनावा, जो उनकी ज़बान, जो उनके खाने, जो उनके जायके समझते हैं। पॉइंट वेल नोटेड बुराक। आई वांट टू ब्रिंग दिस वन टू यू। ख़वातीन जो पढ़ाई के लिए या करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए पाकिस्तान छोड़कर चली जाती हैं, ख़ास तौर पर मैंने देखा है कि उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया जाता है उनकी लाइफस्टाइल चॉइसेस पे। वो बेचारी अगर वेस्टर्न वेयर पहन लेती है तो लोग कहते हैं देखो जी बाहर जाके इसकी हवा लग गई है। वो लेट नाइट कोई आउटिंग अगर फ्रेंड्स के साथ करी हो तो देखो इसने गोरों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया है। तो ये जो हमारी जजमेंट है ये ख़वातीन के लिए ज़िंदगी को मुश्किल बनाती है। ऑफ कोर्स बनाती है, क्योंकि एक होती हैं आपकी पर्सनल चॉइसेस कि आप जहाँ भी जा रहे हैं, लेकिन मेरी कोई चॉइसेस हैं जो सेम रहेंगी, इंटैक्ट रहेंगी। एक होती हैं जो मैं ज़्यादातर लोगों से सुनती हूँ, स्पेशली आपने ख़वातीन की बात की, तो आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स हु हैव बीन अब्रॉड फॉर वर्क एंड फॉर स्टडीज़, कि पाकिस्तान के माहौल की वजह से या क्योंकि वो घर से निकलेंगे तो एवरीवन वुड यू नो लुक एट देम, स्टेयर एट देम, तो वो कंफर्ट उनको वहाँ फील होता है क्योंकि वहाँ ये नॉर्मल है, वहाँ सब लोग, वहाँ एक्सेप्टेंस है एंड पीपल वुड नॉट टर्न अराउंड एंड लुक एट देम। तो जो चीज़ें उन्हें लगता है कि इस मुल्क में रह के उनकी ख्वाहिश थी लेकिन उनका कंफर्ट नहीं था, वो वहाँ जाके चाहते हैं कि वो इंजॉय करें, वो उस तरह की ड्रेसिंग करें या जो भी अगर नाइट कल्चर है और उनको वहाँ इंटरेस्ट है उस चीज़ में, क्योंकि वहाँ के लिए नॉर्मल है। बट जब वो ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे, लाइक आई नो समवन, मेरी फ्रेंड है, वो कुछ पोस्ट करेगी तो उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार सब जो है वो उसकी अम्मी को जाके वो बता रहे होंगे, दिखा रहे होंगे, तो वो अब कहती है कि है ना, फिर उसने एक दफ़ा ना बड़ा ही ट्रेडिशनल सी एक पिक्चर लगाई एंड शी सेड कि अब ये जाके मेरी अम्मी को दिखाए ना कि ये भी मैंने यहाँ पे पहना हुआ था। सो इट्स ऑल्सो फनी बट आई एम श्योर इट अफेक्ट्स आपकी चॉइसेस। तो मेरा ऑनेस्टली उसको, या वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली हर कोई करता है जो भी उनकी ज़िंदगी में उनकी मर्जी है करने की, बट पुटिंग इट आउट देयर जस्ट अलाउज पीपल टू कमेंट। तो मे बी आई जस्ट डू व्हाटएवर एंड नॉट
टेल पीपल अबाउट नहीं, इट। लेकिन जजमेंट भी बहुत ज़्यादा है। आपको याद होगा कि आज भी हमारे माशरे में ऐसी ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं कि बच्ची ने या लड़के ने भी अगर बाहर पढ़ाई के लिए जाना है, बाहर काम के लिए जाना है, उससे पहले जी इसका निकाह कर दो, इसकी शादी कर दो, बीवी के साथ भेजो वरना ये बिगड़ जाएगा। कर दो। ये जो माइंडसेट है इस पर ज़रा बात करनी ज़रूरी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, और हम जिस अंदाज में उनको देखते या समझते हैं वो हकीकत से कितना करीब है या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर सिंगल लोग चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, स्टूडेंट्स हों, मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो उनके बारे में एक राय कायम की जाती है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा ख़ुद पे इन्हिसार करते हैं, टू इंडिपेंडेंट, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उनके ऊपर एक लेबल लगा दिया जाता है। ये लेबल कितना दुरुस्त है, आइए ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं। फरहान, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहती हूँ कि एक इम्प्रेशन, ख़ास तौर पे अगर 25 से 35 साल की उम्र का एक मर्द है जो विदाउट फैमिली पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, यकीनन उनके पास एक सोशल लाइफ भी होगी, उनकी अपनी एक मसरूफियात, एक ज़िंदगी का एक रोस्टर होगा, क्या चीज़ करनी क्या नहीं करनी। यहाँ बैठे हुए लोग उनको जज कर रहे होंगे कि ये मर्द तो बहुत ही, यानी ये ही इज़ नॉट अ फैमिली मैन, या इनकी तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ होंगी जो कि हमारे इन्वायरमेंट, हमारे कल्चर से कंड्यूसिव नहीं है। ये ज़्यादती है मेरे ख़्याल में। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर ये समझा जाता है कि हर शख्स सोसाइटी का, पाकिस्तानी सोसाइटी की अगर हम बात करें तो एक ही तरह के कल्चरल नॉर्म्स लेकर चले या चलेगा, और अगर वो उससे डिविएट करता है या अपनी अलग राह बनाना चाहता है तो उसको सिंगल आउट किया जाता है। सही। जबकि वेस्टर्न सोसाइटी का ये कल्चर है कि यहाँ पर आफ्टर 18 ईयर्स हम जानते हैं वालिदैन अपने बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखने के लिए इनकरेज करते हैं और उनको कहते हैं कि अगर आप किसी दूसरे शहर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो आफ्टर 18 ईयर्स लड़का या लड़की खुद मुख्तार हो जाता है, पेरेंटल सपोर्ट जारी रहती है, ट्यूशन फ़ी, रेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो हमारे यहाँ जिस तरह से आपने कहा कि 25 से 35 साल तक वो अपने वालिदैन के साथ रह रहा है, हाँ। उसके बाद वो जाता है, तो मेरे अपने ज़ाती तजुर्बे के लिहाज से बहुत देर हो चुकी होती है, एंड दे आर इल प्रिपेयर्ड। ना उनको कुकिंग आती है, ना ड्राइविंग आती है, ना लैंग्वेज आती है, और ना उनके पास सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट इवन ड्राफ्ट अ गुड CV। सही। जॉब इंटरव्यू की तो दूसरी बात है। तो ऐसे बजाय इसके कि जी फरहान, ये भी बताइएगा कि अगर, क्योंकि इस एज ब्रैकेट के बहुत सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं जिनकी उम्र 25 से बड़ी है, और हो सकता है वो फैमिली को लेके जा रहे हैं, हो सकता है वो अकेले जा रहे हैं, तो जो मुश्किलात का आपने यहाँ पे इशारा दिया, कितना मुश्किल होता है उनके लिए कोप करना, और कैसे करते हैं? यानी आप उनको किन प्रॉब्लम्स में यूजली घिरा हुआ पाते, क्या चैलेंजेस हैं उनके? देखिए, एक तो यूनिवर्सल फिनोमिनॉन है, एंड इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। यूनिवर्सल फिनोमिनॉन ये है जिसको हम कल्चर शॉक कहते हैं। जब कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी मुल्क से यूरोप या नॉर्थ अमेरिका आता है तो उसको कल्चर शॉक लगता है, जिसकी 7 स्टेजेस हैं। हमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहला फेज़ हनीमून फेज़ कहलाता है, जो जब फेज़ आउट होता है, ख़त्म होता है, तो उसके बाद डिप्रेशन का फेज़ आता है। बिल्कुल। सो ये वो स्टेज होती है जब वो अपने पाकिस्तानी डायस्पोरा से मिलना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है एट्सेट्रा, लेकिन उसके बहुत सारे लोग वहीं फंस के उसी बबल में रह जाते हैं, राइट। सो वो जिस कंट्री में रह रहे हैं, मेरा इत्तेफाक यूरोप में रहने का भी हुआ है, और US में, और अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में। सो हमें चाहिए ये कि हम उस लोकल कल्चर को सीखें। सो जो मुश्किलात का आपने जिक्र किया, सबसे पहले मैंने ये देखा है, मुझसे बहुत सारे लोग रब्ता कर रहे हैं, हर महीने 2-3 लोग मुझसे रब्ता करते हैं, हमें कनाडा आना है, तो वो ही समझते हैं कि वीज़ा सबसे पहला स्टेप है। मैं ये कहता हूँ लैंग्वेज सबसे पहला स्टेप है। लैंग्वेज सबसे पहला बॉर्डर है। अगर आप जर्मनी जा रहे हैं, पोलैंड जा रहे हैं, या मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, तो अगर आपको उनकी मुकामी ज़ुबान नहीं आती तो वो पहला बॉर्डर है जहाँ पर आपको, जिसको पार करना आपके लिए मुश्किल होगा, फिर वीज़ा आता है। उसके बाद ड्राइविंग नहीं आती। हमारे यहाँ पाकिस्तान में, मैं ये कहना चाहूँगा, इस वक्त एक ट्रेंड है, इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आते हैं, जो मैं भी लेकर आया था। मेरा वो इंटरनेशनल लाइसेंस पोलैंड वार्सो में एक्सेप्ट नहीं हुआ, न्यूयॉर्क सिटी में एक्सेप्ट नहीं हुआ, टोरंटो में एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। आप अपना लोकल लाइसेंस लेकर आए, 3 साल का उस पर तो कम से कम तजुर्बा होना चाहिए, खाना पकाना आपको आना चाहिए, यू मस्ट नो, ख़ासतौर से
वो लड़के मेल जो अकेले आ रहे हैं, एप्लीकेंट्स हैं, बिल्कुल जो अकेले आ रहे हैं, आपको सही। खाना पकाना आना चाहिए क्योंकि हर कल्चर डिफरेंट होता है, राइट? सही। आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स, सो सही। फिर आप अच्छा बेहतर तरीके से कोप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने मसाइल यहाँ पे बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ख़वातीन बेहतर कोप कर जाती हैं। वो बच्चियाँ जो PhD परसू कर रही हैं, हायर एजुकेशन हासिल कर रही हैं, या जिनके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, आई सीन अ लॉट ऑफ देम अप्लाई एंड वांट टू मूव अब्रॉड। और जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वो सोशल प्रेशर से जो आज़ादी है, सांस लेने की आज़ादी, यानी आप अपने फ़ैसले करने में ख़ुद मुख्तार होना, ये स्पेस भी मुझे लगता है बुराक उनको बाहर जाकर मिलती है। यहाँ पे मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा है, चाहे बच्ची कितनी भी बड़ी हो, 25 साल की हो, 30 साल की हो, उसके घर वापस आने का वक्त किसके साथ है, मूवमेंट, हर चीज़ के बारे में पेरेंट्स परेशान रहते हैं। ऑन द अदर हैंड वो भी सुख का सांस लेते हैं, वो भी ज़रा मेरे ख्याल में आराम से होते हैं जब बच्ची बाहर होती है। व्हाई इज़ दैट? आई थिंक इसमें थोड़ी सी वेरी करता है फॉर मैन एंड वुमेन, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि ख़वातीन के लिए या लड़कियों के लिए ये है कि उनके लिए एक एक फीलिंग ऑफ लिबरेशन है, सेंस ऑफ लिबरेशन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हर कोई वहाँ मूव नहीं करना चाहता, बट जस्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम दिस होल कल्चर दैट वी आर इन, कि कहाँ हैं, किसके साथ हैं, मतलब जो लड़कियाँ वो माइंडसेट रखती हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, एम्बिशियस हैं, और यहाँ उनको लिमिटेशंस फील होती हैं, तो उन्हें लगता है कि साथ साथ पढ़ाई या उस अपॉर्चुनिटी के वो एक स्केप भी होता है, एंड दे वांट टू डिस्कवर देमसेल्व्स विदाउट द बाइंडिंग। तो मुझे लगता है कि इट्स मोर अबाउट के उस नॉर्म्स से दूर जाना और सिर्फ देखना, रादर देन वहाँ जाने की, उससे ज़्यादा यहाँ से निकलने की ख्वाहिश होती है लोगों की। अच्छा, अभी भी यही हो रहा है कि पीपल वांट टू लीव दिस कंट्री रादर देन नोइंग कि वहाँ क्या करेंगे या कैसे करेंगे। और ये भी मेरे ख्याल में रियलाइज़ करते हैं कि इट्स नो बेड ऑफ रोजेस, यानी ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी बहुत वहाँ पे खूबसूरत है, हसीन है, वहाँ के अपने चैलेंजेस होंगे। अच्छा, हमने सिंगल मैन एंड वुमेन की बात की, मैं आपके पास आना चाहूँगी फरहान, मुझे ये बताइएगा, नहीं सॉरी, अमजद से सवाल करते हैं, काफ़ी देर से उनसे बात नहीं हुई। अमजद के बच्चों को लेके जब आप मूव करते हैं, चाहे वो प्री टीन्स हों या टीनेजर्स हों, अभी बहुत यहाँ पे बात हो रही थी कल्चरल शॉक की, उनके लिए क्या मसले दरपेश होते हैं और उनके लिए कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है नए कल्चर में अपने आप को एडजस्ट करना? देखें, शुरू में अगर जब बच्चे यहाँ पे पले बड़े नहीं है, मतलब पैदा यहाँ नहीं हुए, या उनका बिल्कुल कितना नॉर्मलूद का एज से अगर यहाँ से स्टार्ट नहीं हुए, तो उनके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा शौक होता है। क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिलीज हैं, जिनके लिए ये चीज़ें हैं और वो इस चीज़ से गुजर चुके हैं या कुछ और गुजरेंगे। और जब आप, क्योंकि होता क्या है कि जब छोटा बच्चा होता है वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करके उसके बाद ऐसा सा पिक कर लेता है, ग्रो करता है उनके साथ। लेकिन जब आप मैच्योर होके आते हैं या मतलब टीन एज में आते हैं, तो उस वक्त आपके लिए शॉक होता है। आप अपने आप को कहीं ना कहीं लो फील करते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हुए, बात करते हुए, और ड्रेसिंग सेंस डिफरेंट होती है, यहाँ खाना पीना डिफरेंट होता है, माहौल डिफरेंट होता है, बंदे में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रह जाती है। और वो बदलने में, उसको अडाप्ट करने में आपको कई साल लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप यूएई की भी अगर बात करें, मुझे याद है कि मेरा माय नेफ्यू इज़ ओनली 11 years old, लेकिन वो टर्की गया तो उसने पहला सवाल तो हमसे ये किया कि क्या ये मुस्लिम कंट्री है या ये यूरोपियन कंट्री है, बिकॉज ही जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड। बहुत सारी चीज़ों को अप्रिशिएट भी करते हैं, वहाँ की फ्रीडम को, वहाँ की क्लिनलीनेस को, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनके बहुत सारे सवालात होते हैं जिसका जवाब देना ज़रूरी है। कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सुदरत। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? भाई बड़े अच्छे हाल चाल है, लेकिन बड़े तवील अरसे बाद आपसे बात हो रही है और पता नहीं मेरी कॉल इस नए साल में पहली दफा बात हो रही है आपसे। जी जी बिल्कुल पहली दफा बात हो रही है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू, वेरी लेट। आपके तमाम मेहमानों को सलाम हो। देखें, बात यह है कि सिर्फ मैं, क्योंकि मेरी बहन भी काफी अर्सा कनाडा में रहती है, मेरे भांजे आयरलैंड में रहते हैं, दोस्त यार सब बहुत सारे रहते हैं। मैंने जो चीज की है ना, वो ये चीज की कि ठीक है, आप जाते हैं, मूव करते हैं किसी जगह पे, तो अल्टीमेटली आप कुछ चीज गेन कर रहे होते हैं, कुछ लूज कर रहे होते हैं, लेकिन यू हैव टू, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। अब बच्चों की अगर आप बात करें ना, देखिए बात ये कि बच्चे वहाँ जाहिर है उनको इतनी लिबर्टीज होती हैं कि 15, 16, 17 साल बाद बच्चे आपके हाथ में रहते ही नहीं है। आप मसला है या तो आप अपने आप को इस तरह बना के रखें, अपने घर को, माहौल को इस तरह बना के रखें कि आपकी वैल्यूज लेके चलें। लेकिन मसला ये होता है कि क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो आपको डिफरेंसेस पैदा होते हैं, और क्योंकि देखिए वहाँ जब बाहर आप नहीं, जब सपोज कल कनाडा की बात करूं, मुझे ये बताएं याया, आपके भी बच्चे हैं माशाल्लाह, टीन एज में होंगे एंड ओल्डर,
ये ज़्यादती नहीं है कि बच्चे को आप बैरून मुल्क ले जाएं, एक बिल्कुल कल्चरल क्लैश इन्वायरमेंट में आप उसको बड़ा करें और उस पर इतनी भारी जिम्मेदारी कि 100% वही वैल्यू सिस्टम वो लेकर चले। मुझे लगता है कि अगर आपने वैसे ही करना है तो फिर आप उनको पाकिस्तान में रखें। देखिए बात कि ऐसा हो नहीं सकता। आप तो जाते हैं ना किसी अच्छी मुस्तकबिल की तलाश में, लेकिन मैंने आपसे कहा ना समथिंग यू लूज एंड समथिंग यू गेन। मसला ये होता है कि जब बच्चों को आप लेके जाते हो तो अल्टीमेटली फिर आपको इतना ब्रॉड माइंडेड होना पड़ता है कि उनको उन चीजों के चेंजेस को एडॉप्ट करें। मेरा सवाल ये है कि देखिए बात ये कि जब आप चले जाते हैं, बच्चे आपके हाथ से निकल जाते हैं, तो आप फिर आपके बुढ़ापा वहाँ बड़ा खराब है, सीधी सी बात है। यहाँ तो बुरा मॉरल सपोर्ट सिस्टम है, आप किसी घर चले गए आ गए। अच्छा, ये भी बड़ी डिबेटेबल बात है। बहुत बहुत शुक्रिया याया कॉल करने के लिए। इसको ब्रेक के बाद हम पिकअप करते हैं। मुझे लगता है कि बुढ़ापे की अगर बात की जाए, क्योंकि कई लोगों के हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, सो इफ़ यू आर इन अ कंट्री जहाँ पे आपके पास हेल्थ केयर सिस्टम है और आपके पास हॉस्पाइसेस हैं या आपके पास एक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी फैसिलिटी मौजूद है कि फॉर अ पेंशनर दे विल लुक आफ्टर यू, तो कई लोग इसको भी गनीमत मानते हैं, क्योंकि जो रहती दुनिया का चलन है, बच्चों पे आप इन्हिसार नहीं कर सकते चाहे आप बाहर रहते हो या पाकिस्तान में रहते हो। अच्छा, ज़रा शादी रिलेटेड बात कर लेते हैं। किसी ने बड़े अज़राहन मजाक ही कहा था कि जब यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को रेज़ कर रहे हो तो एस्पिरेशन होती है अमेरिकन स्कूल भेजने की, और जब अमेरिका चले जाते हैं तो वहाँ पे इस्लामिक स्कूल ढूंढ रहे होते हैं। तो ये जो हमारी कल्चरल वॉर है ना, ये ज़िंदगी भर चलेगी। लेकिन ये और भी ज़्यादा अहम हो जाती है जब आपके बच्चे, जिनको शायद आप बहुत कम उम्री में ले गए थे या उनकी पैदाइश वहीं हुई थी, अब जब उनके लिए जीवन साथी ढूंढना है, उनकी शादियाँ करनी हैं, तो आप या तो दोबारा रुख कर रहे हैं पाकिस्तान का और पाकिस्तान में आपने ढूंढना शुरू कर दिया है रिश्ता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ज़्यादती है, बिकॉज़ नया आने वाला शख्स जो चले शादी हो के आप उसको अपने साथ लेके जाएंगे, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है, तवक्कुआत आपकी क्या है कि वो आपके घर में आके एक मिनी पाकिस्तान बसा दे, वो पाकिस्तान की वैल्यूज़ को इनकलकेट कर दे, बट एट द सेम टाइम क्या वो दोनों पार्टनर्स कंपैटिबल भी हैं? क्योंकि एक शख्स जिसने अपनी सारी ज़िंदगी वेस्ट में गुजारी है, एक डिफरेंट कल्चर में गुजारी है, वो अपने जीवन साथी से क्या चाहता है? सो दीज आर सम वेरी बिग क्वेश्चंस, लेट्स ट्राई एंड एक्सप्लोर देम। सबसे पहले अगर फरहान आपके पास ये सवाल लेके जाऊँ, क्योंकि आपने अपने इर्द गिर्द कनाडा में अक्सर देखा होगा कि बच्चे बच्चियाँ जब शादी की उम्र को पहुंचते हैं तो पेरेंट्स फ़ौरन या तो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से रिश्ता मंगाना चाहते हैं। लड़की होती है तो उसको कहते हैं कि ब्याह कर तुम पाकिस्तान चली जाओ, लड़का हो तो उसे कहते हैं कि बहू को लेकर कनाडा आ जाओ। और ये भी माशाल्लाह काफ़ी तवील एक जद्दोजहद होती है, क्योंकि निकाह शादी के बाद भी 1-2 साल तक तो पेपर प्रोसेसिंग चल रही होती है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, ये बहुत प्रेवलेंट है, ये प्रैक्टिस बहुत आम प्रैक्टिस है ये, और मैंने दोनों तरह के कपल्स देखे हैं। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो जिनसे मैं यहाँ मिला, यहाँ पे दोस्ती हुई, उनकी बेगमात यहाँ पैदा हुई थी, कनेडियन थी, और उनके वालिदैन ने कराची जाके, क्योंकि मैं कराची से हूँ और दीगर शहर भी पंजाब के और पेशावर के, वहाँ जाके लड़का तलाश किया, शादी की, और फिर PR के लिए अप्लाई किया, जिनको 1 साल में हो जाती है। 1 साल बाद फिर शौहर यहाँ पर आया और फिर वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। कुछ लोग जो है जो ख़वातीन को शादी करके यहाँ लेकर आए और वो एडजस्ट नहीं कर पाई और उनको वापस जाना था। सो बात वही है कि ये गारंटी नहीं है। इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ कि पाकिस्तान में ख़ानदानों में भी शादियाँ होती हैं, कज़न मैरिजेस, और वो पाकिस्तान में ही नाकाम हो जाती हैं और उन ख़ानदानों में हमेशा के लिए दुश्मनियाँ हो जाती हैं। सो ये कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने ही कल्चर से लेकर आएंगे तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। बात वही है जो मैंने पहले कही थी कि जब आप माइग्रेट करते हैं एक कल्चर से दूसरे कल्चर में, चाहे आप किसी भी कंट्री से हो, तो आपको कल्चर शॉक लगता है, जिसकी अगर आपने तैयारी नहीं की थी पहले से, तो फिर आप बिल्कुल डिसओरिएंट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। वहाँ पर अच्छा, आपको अपनी राह नहीं निकलती दिखाई देती। फरहान, वेरी नाइसली पुट, आपने बड़ा इसको कॉम्प्रिहेंसिवली समझाया है। बुराक ये सवाल अब आपके पास लेके आना चाहूँगी। देखिए, ख़वातीन शादियों में वैसे भी उनसे कल्चरली एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा एडजस्ट करें, लेकिन ज़्यादती लगती है मुझे, ख़ास तौर पे अगर एक लड़की, आप सोचें, ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी है, सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारी है, शादी अपने आप में मुश्किल है, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ ख़ास तौर पे पाकिस्तान में मर्दों का एक बड़ा टिपिकल आउटलुक है शादी को लेकर, माइंडसेट है, वो जो पोजेसिवनेस उनकी है, वो जो एक कंट्रोल की आदत है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारे यहाँ हस्बैंड के कही भी कई चीज़ों को फैमिली भी बैक करती है और उसको क्वेश्चन करने की भी इजाज़त नहीं देती। ज़्यादती नहीं है ख़ातून के साथ जिसने सारी ज़िंदगी वेस्ट में गुजारी है कि आप उस पर इन तमाम तवक्कुआत का बोझ डाल दें?
बिल्कुल ज़्यादती है और इट गोज़ बोथ वेज़ कि वेस्ट की कोई खातून है जिसको आप एक पाकिस्तानी या इस कल्चर में एडजस्ट करवाना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जैसे उन्होंने मेंशन किया कि जो मर्द हजरात पाकिस्तान से शादी करके लेकर जाते हैं, तो आई नो अ फ्यू पीपल जिन्होंने बताया कि वो नहीं एडजस्ट कर सके और उनका रिश्ता इस वजह से एंड हो गया, या दे आर नॉट लिविंग टुगेदर बिकॉज दैट वुमन। देखें, मुझे लगता है यहाँ पे एक एडिड लेयर आ जाती है, इन एडिशन टू दो लोगों की कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग, माहौल की एडजस्टमेंट। मैंने ऐसे भी मामला देखे कि आपस में बन तो रही है, बट आप ये डिनाई नहीं कर सकते वो पूरी जो इन्वायरमेंट और सराउंडिंग है, 4 दिन 6 दिन या चंद माह बाद वो चीज़ आपको हो सकता है कि इतना मुश्किल कर रही हो कि पीपल एक्चुअली केम बैक और वो रिश्ता नहीं चल सका बिकॉज द गाय इज ऑब्वियसली नॉट विलिंग टू कम बैक, क्योंकि वो तो वहीं रहता है और वो वहीं शादी करके लाया था। अच्छा, और इसमें क्या एलिमेंट्स आते हैं? कई दफ़ा जैसे हम कहते हैं ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, घर छोटे हैं, स्पेस आपके पास लिमिटेड है, कभी कभार इन बच्चों से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, नई लैंग्वेज सीखनी है, नए रूल सीखने हैं, वहाँ जाके ड्राइविंग सीखनी है। सो विमेन और हुएवर इज़ कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड गोइंग टू दिस प्लेस बिकॉज ऑफ देयर स्पाउस, दे आर फीलिंग वेरी प्रेशर्ड। क्योंकि होम बाउंड जो ख़वातीन होंगी, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि पाकिस्तान से लाने के मोस्टली रीजंस यही रहते हैं कि वो वैल्यूज़ और वो घर के काम, क्योंकि वहाँ पे आप उस तरह हाउस हेल्प नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनकी ज़िंदगी तो सिर्फ मतलब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग सा एक माहौल होगा। और जो होम बाउंड नहीं होंगी, सो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो पूरा दिन जो है मेहनत कर रहे होते हैं टू मेक बोथ एंड्स मीट। अच्छा, और इसमें एक एडजस्टमेंट पीरियड की बात करना भी ज़रूरी है। यहाँ से पढ़ी लिखी फ़ाल प्रोफेशनल खातून अगर किसी नए मुल्क, किसी नई जगह जाएगी तो थोड़ा टाइम तो उसको एडजस्टमेंट का लगेगा ना। फ़ौरन आप जाके वहाँ आपको नौकरी नहीं मिल जाएगी, आप नए माहौल से, नई चीज़ों से एडजस्ट होंगे, वो भी कितना मुश्किल हो कि यहाँ पे आपकी एक ज़िंदगी है, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम है, सब कुछ है, शादी, नया रिश्ता, कुछ दिन आपका वही हनीमून पीरियड, हर चीज़ का जब नया जो चैप्टर शुरू होता है। आई ऑल्सो हैव अ फ्यू फ्रेंड्स जो वर्किंग वुमन रही हैं, वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल इन एवरी वे, एंड जब वो शादी करके मूव हुई तो शुरू का कुछ अर्सा बहुत ही डिसोरिएंटेड आप फील करते हैं और आपको लगता है यू आर गुड फॉर नथिंग। वहाँ तो ये था, वहाँ तो वैसे था, लाइक नॉट जस्ट यू लूज आउट ऑन फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, बट ऑल्सो द वर्क एंड द योर पर्सनल फ्रीडम। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अच्छा, इसी चीज़ को अगर अमजद के पास लेके, अमजद, आमतौर पे जीसीसी के बारे में तस्वुर ये है कि वो थोड़ा बेहतर माहौल है, उस पर बहुत बड़ा कल्चरल शॉक नहीं है क्योंकि वो मुस्लिम ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं। क्या आप ऐसे ही समझते हैं कि वहाँ के भी इसी तरह के मसाइल मौजूद हैं कि अगर यहाँ से कोई लड़की शादी होके दुबई जाती है, कतर जाती है, तो शी विल अगेन बी फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस? डिपेंड करता है कि नॉर्मली यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं, मतलब कपल्स आते हैं या छोटी फैमिली आती हैं। बड़ी फैमिली से एडजस्ट होना वैसा ही है जैसे आप बोल रहे हैं कल्चर शॉक होते हैं कनाडा में, यूरोपियन कंट्रीज़ में या वेस्ट में, तो यहाँ पे वैसा होता है, एक्सपेक्टेशन तो रहती हैं। आपको पता है कि हमारे मुआशरे में लड़की लड़के की शादी नहीं होती, 2 फैमिलीज़ की शादी होती है। इस वजह से ये सारे मामले होते हैं, दोनों तरफा कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये एक माइंड सेट है, और लड़की को पता होता है, लड़कों को पता होता है, लेकिन जब हम उन चीज़ों को थोड़े अरसे के बाद डाइल्यूट कर देते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, अपने अंदर जज नहीं करते। एक सवाल मैंने ज़रूर आपसे करना है। अमजद, मुझे बताएं, अभी थोड़ी देर पहले फरहान कह रहे थे कि लड़का अगर अकेले जाए या मर्द अगर अकेले जाए तो उसको खाना पकाना, उमूर खानादारी यानी घर के कुछ काम वाम उसको करने आने चाहिए, बिकॉज दीज आर लाइफ स्किल्स। क्या जादू की छड़ी घूमती है कि जैसे ही बीवी पाकिस्तान से लेके जाते हैं, जो अच्छे भले पहले खाना बना रहे थे, कमरा साफ़ कर रहे थे, अपनी चीज़ों को संभाल रहे थे, ये सारे स्किल्स मर्द एक चुटकी में भूल कैसे जाते हैं? भूलने की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको बीवी के आने के बाद, अगर बीवी ने घर में रहना है, उसके बाद भी अगर आपको काम करना है, फिर बीवी लाने की जरूरत ही नहीं है ना आपको। लेकिन फिर बीवी तो ना लाए, आप तो हाउस हेल्प लेके आए ना। बुराक का इस पे एक रिएक्शन आ रहा है मेरे ख्याल में। इसको हम डिफरेंट तरीके से इस तरह नहीं आप इमेजिन कर सकते जी। बीवी लाने का मतलब कि आपको फैसिलिटीज चाहिए, घर में आप सारे काम ना करें, आप शेयरिंग करें। तो आप इतना महंगा शादी का फंक्शन ना करें ना, आप एक मेड ले लें। नहीं, इसका मतलब शादी करने की जरूरत नहीं है, आप मेड रख लें। नहीं, शादी करने की ज़रूरत है। फरहान, इस पे आपका क्या तासुर है? मुझे लगता है कि एक मर्द अगर एक अच्छे लाइफ स्किल्स के साथ रह रहा था, घर में अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ हाथ बटाता था, अपना ख्याल खुद रखता था, बीवी लाने के बाद इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो सारे काम छोड़ दे। अब जो बीवी आई है उसको लाए ही इसीलिए कि वो घर के काम करे। मिल बांट कर भी तो काम किए जा सकते हैं। बिल्कुल किए जा सकते हैं। और जब मेरी फैमिली यहाँ पर